मेरे प्यारे बच्चे, मैं सक्रिय रूप से आपके दिल और आत्मा को आने वाली बड़ी जीतों के लिए तैयार कर रहा हूँ। मैं आपके चरित्र को मजबूत कर रहा हूँ और आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ, ताकि आप मेरे शब्दों पर स्पष्ट रूप से भरोसा कर सकें। मैं आपको एक ऐसा साहस प्रदान कर रहा हूँ जो आपके आसपास आपकी आत्मा बनाने वाले किसी भी व्यक्ति से आगे निकल जाएगा। एक किले की तरह लचीला, कोई भी ताकत, चाहे उसकी ताकत हो या आपके खिलाफ रैली करने वाली सेनाओं की संख्या, आपके संकल्प को जीतने या ध्वस्त करने में सक्षम नहीं होगी। मैं आपके सामने एक सत्य, एक गहरा रहस्य प्रकट कर रहा हूं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मैं अपना अटल सत्य बताता हूं। आप और आपके प्रति मेरे अटूट प्रेम की पुष्टि करते हैं। इस रहस्य को अपने पास रखें, इसे हल्के में न बताएं। मैंने आपको मेरे नाम पर साहसपूर्वक खड़े होने, भव्य सपनों को साकार करने के लिए, आश्चर्यजनक चमत्कार करने और इच्छाओं को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए चुना है कि आपकी पनपने की इच्छा अटूट हो जाए। उज्जवल भविष्य के लिए आपका दृष्टिकोण दृढ़ और अडिग रहना चाहिए। इस सत्य का साहसपूर्वक प्रचार करें, चाहे आप कहीं भी हों। इसे जोर से बोले ताकि आध्यात्मिक प्राणी मेरे आदेशों पर ध्यान देने के आपके संकल्प की गवाही दें। मेरे साथ घोषणा करें कि मैं कमजोर नहीं हूं, लेकिन मजबूत, बुद्धिमान और बहादुर हूं। आज मेरे सामने आने वाली हर चुनौती, संघर्ष और बाधा पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। जब आपके दुश्मन विरोध की आवाज उठाते हैं, तो आप पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप अडिग खड़े रहते हैं और अपने प्रज्वलित विश्वास के साथ हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं और सच्चाई की तलवार अपनी मुट्ठी में रखते हैं। आप जीत के लिए तैयार हैं, पूरा करने में विश्वास रखते हैं। आपके सपनों में से मैं जिस व्यक्ति का वर्णन करता हूं, वह यह है कि आप अपने आप को कम न बेचें या एबी को वापस न लें, क्योंकि मैं आपको रोजाना आपकी वीरता और मूल्य की याद दिलाऊंगा। आपके प्रति मेरी प्रतिबद्धता दृढ़ है। हालांकि आपके विरोधी संदेह के बीज बोने और मेरी बात छीनने का प्रयास कर सकते हैं। आपके संघर्षों पर विजय पाने में आपकी सहायता करने के लिए मैं हमेशा आपसे वापस आऊंगा। मैं आपके साथ विश्वास के बीज बोने के ये संवाद करना जारी रखूंगा, जो आपकी आत्मा को मजबूत करेगा। मुझे बताएं कि क्या आप मजबूत महसूस कर रहे हैं। बस मेरे शब्द का आह्वान करें और आपके अनुरोध पूरे हो जाएंगे। मैं चमत्कार प्रेम की बात करता हूं। आपकी आत्मा के लिए उपचार, निरर्थक इच्छाओं या भौतिक लाभों के लिए प्रावधान और क्षमा मैं वह प्रदान करूंगा जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता है, और इससे भी अधिक, क्योंकि आपने मेरे द्वारा आपको दिए गए आशीर्वादों को महत्व देना और बुद्धिमानी से प्रबंधित करना सीख लिया है। स्टीवर्ड, अच्छी तरह से वह सब जो मैं आपको देता हूं, और मैं उसे लुटाऊंगा। आपके जीवन पर और भी अधिक आशीर्वाद हैं, जिनकी आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मुझे अपना समर्पण दिखाएं। एक चैंपियन, साहसी, विजयी के रूप में खड़े रहें। अपने हाथों और सपनों के माध्यम से मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। मैं राष्ट्रों में रचनात्मक चमत्कार प्रकट करूंगा। आप बीमारों को उपचार प्रदान करेंगे। बच्चों और बुजुर्गों पर अपनी कृपा बढ़ाएं, भूखों की मदद करें और जो पीड़ित हैं उनका उत्थान करें। आपका परिवार भी मेरी शक्ति से सशक्त होगा, और साथ में आप अलौकिक चमत्कार देखेंगे। यह कृपा उन लोगों को घेर लेती है जो बिना किसी बहाने के मुझसे प्यार करते हैं, जो विश्वास पर भरोसा करते हुए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हैं। मेरे प्रेम और शक्ति में जो शब्द आप अब सुन रहे हैं, वे आपकी आत्मा को पुनर्जीवित कर रहे हैं और आपको एक नए पथ की ओर ले जा रहे हैं। आप न तो खोए हैं और न ही भ्रमित हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका
मार्गदर्शन करने आया हूं और गहन चमत्कारों के क्षेत्र में आपके बच्चे भविष्य की कल्पना करेंगे और आपके बुजुर्ग सामान्य से परे सपने देखेंगे। मैं दृश्य से परे देखने के लिए उनकी आध्यात्मिक धारणा को डोट बढ़ाऊंगा ताकि अज्ञात रहस्यों को उजागर किया जा सके। क्या वे विश्वास में मेरे पास पहुंचते हैं, लेकिन मैं उन्हें सुबह या शाम को प्रार्थना में समर्पित देखने के लिए कहता हूं। डगमगाएं नहीं, जारी रखें। प्रार्थना में मैं बदले में प्रत्येक अनुरोध का उत्तर दूंगा। मैं प्राप्त प्रत्येक आशीर्वाद के लिए आपका आभार भी चाहता हूं और इससे भी अधिक मैं आपकी खुशी की कामना करता हूं। जब मैं आपके लिए आपके अनुरोधों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेता हूं, तो जान लें कि मेरे पास आपके लिए बड़ी योजनाएं हैं। अब मुझे आपकी पहचान करने दें। इस संदेश को आत्मसात करने के बाद दिल की सच्ची सामग्री यह लिखें कि आप आज क्यों आभारी हैं। यदि कृतज्ञता मायावी लगती है, उन क्षणों को याद करें जब आपकी परेशानियां चमत्कारिक रूप से आपके रूप में हल हो गई थीं। लंबे समय से दबी हुई यादें फिर से उभर आएंगी जब आपने मेरी उपस्थिति महसूस की थी और जानते थे कि मेरी सहायता तब भी प्यार से उत्पन्न हुई थी। आप मुझसे दूर महसूस करते हैं। व्यक्त करें अब आपके सभी आशीर्वादों के लिए प्रिय भगवान को धन्यवाद। इन शब्दों को कृतज्ञता की भावना के साथ रिकॉर्ड करें और महसूस करें कि आपका दिल प्रोत्साहन और दिव्य प्रेरणा से भर गया है। मैं आपके जीवन में गहराई से निवेशित हूं। मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं। मैं आपकी आत्मा की कामना करता हूं। विश्वास में दृढ़ रहें और आपका दिल शांत रहे। आपको गले लगाना, आपसे बात करना, आपको मेरी आवाज सुनने और मेरे कार्यों को देखने देना मेरे लिए खुशी की बात है। यह सुनिश्चित करते हुए कि आप मेरे प्यार में सुरक्षित हैं। वास्तव में प्रत्येक दिन अपने स्वयं के परीक्षण और नए चेहरे या स्थितियां लाता है। भय उत्पन्न हो सकता है, फिर भी सुबह, दोपहर या रात को आश्वस्त रहें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती के लिए ताकत और सहायता प्रदान करता हूं, यहां तक कि नए संघर्ष भी सामने आते हैं। मेरी दया हर दिन नवीनीकृत होती है। मैं आपको अपनी शक्ति और महिमा में लपेट रहा हूं ताकि आप दृढ़ रहें। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि आपका विश्वास अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। अब आप हर चुनौती से घबराते नहीं हैं, बल्कि आप अधिक सुरक्षित, आत्मविश्वासी महसूस करते हैं और मेरे लिए आपका प्यार गहरा हो गया है। पहचाने कि आप एक गहन परिवर्तन से गुजर रहे हैं और नई ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। आपका चरित्र परिष्कृत किया गया है और आपका विश्वास मजबूत हुआ है। उस साहस को महसूस करें जो मैं आपके भीतर पैदा कर रहा हूं। मेरे द्वारा प्रदान की गई शक्ति के साथ उठो और आश्वासन के साथ चलो, यह जानते हुए कि इस क्षण से कुछ भी आपकी प्रगति में बाधा नहीं बनेगा। आपने मेरे शब्दों को स्वीकार कर लिया है, मेरे वादे को स्वीकार कर लिया है और विश्वास पर कायम हैं। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक भव्य उद्देश्य है। आपको महान ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए किसी भी चुनौती से न डरें जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। मैं विजय हासिल करने में आपकी सहायता करने के लिए स्वर्गीय स्वर्गदूतों की एक सेना भेज रहा हूं। गवाह बनिए कि आप विरोधियों के रूप में सभी प्रयासों में कैसे सफल होना शुरू करेंगे। हार में भी पीछे हटना, अडिग रहने में साहस दिखाना। मेरे बच्चे, तुम मेरे योद्धा हो, विजेता हो, कई लड़ाइयों के विजेता हो, बहादुर और विजयी। तुम्हारा जीवन विकसित हो रहा है क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा किया है। यह कितना शानदार है कि तुम्हें एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें अपने चमत्कारों को प्रकट करने के लिए चुना है दुनिया, ताकि अन्य लोग आपके जीवन में मेरे पराक्रमी कार्यों को देख सकें, जिससे आपको समृद्धि
मिले, आपके परिवार की सुरक्षा हो सके और आपके दिल को नई ऊर्जा और खुशी के साथ पुनर्जीवित किया जा सके। युद्ध करने और मेरे पोषित बच्चे की सेवा करने की इच्छा जागृत हो, जैसा कि मैंने आपके स्वभाव से पहले उल्लेख किया है। आपकी उत्सुकता मुझे प्रसन्न करती है। अपने जीवन में मुझे प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता की बहुत सराहना की जाती है। आपको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। आपकी अभिव्यक्तियां मेरे दिल को छू जाती हैं। मुझे खुशी होती है जब आप मुझे ढूंढते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप पूजा करते हैं और जब आप प्रशंसा करते हैं, तो मुझे खुशी होती है। जब आप मेरे लिए अपने प्यार की घोषणा करते हैं, मैं पहचानता हूं। इसकी ईमानदारी आपके विश्वास और कर्मों के माध्यम से लगातार प्रदर्शित होती है। आप दिन ब दिन इस बात की पुष्टि करते रहते हैं कि मैं आपके जीवन में सर्वोपरि हूं और आप मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरे प्रिय, मैं भी आपसे बेहद प्यार करता हूं और आप इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ऐसा करें, अपनी चिंताओं को दूर रखें और प्रार्थना के इन क्षणों में मेरे लिए अधिक समय समर्पित करें। मैं आप पर अपनी कृपा प्रदान करता हूं और यहां आपको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। मैं आपके दिल को मजबूत करता हूं और आपके प्रति अपना स्नेह प्रकट करता हूं। यह मेरी इच्छा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से आपको समृद्ध करने के लिए एक बेहतर जगह पर मार्गदर्शन करूं। आप चुनौतीपूर्ण समय में अपने चेहरे और अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए विशेष रूप से कठिनाइयों के दौरान अपने आसपास के लोगों को रोशन करते हैं। मेरा प्यार आपको संकट के दिनों में बनाए रखेगा। आप कभी भी अकेले नहीं होंगे। जब आप गहरे पानी में पार करेंगे तो आप अभिभूत नहीं होंगे और भले ही आप आग की लपटों के बीच से गुजरें, आप झुलसेंगे नहीं। यह वह पुरस्कार और आशीर्वाद है जो मैं उन लोगों को प्रदान करता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं। जो लोग मेरे प्रति अपना दिल समर्पित करते हैं, जो गर्व से मुझे अपना भगवान और भगवान घोषित करते हैं। आप मेरे बच्चे हैं। इस आश्वासन को पूरी तरह से स्वीकार करें और आनंद लें जो आप कर सकते हैं। विश्वास के साथ मुझसे संपर्क करें और अनुरोध करें कि आपको क्या चाहिए। मेरे शब्दों और मेरी इच्छा को स्वीकार करें। इस ज्ञान को आपको शांति से भरने दें। यह समझें कि मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं और उनका जवाब दूंगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मेरा जवाब तत्काल नहीं है तो आप धैर्य के साथ इंतजार कर सकते हैं। अंततः आपके भविष्य, आपके परिवार और आपकी आत्मा के लिए जो सबसे अच्छा है उसे प्रदान करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके साथ सब कुछ ठीक है और आप कुछ भी नहीं चाहते हैं। मेरी कृपा का अनुभव करें और मेरी दया का आनंद लें। मेरी उपस्थिति में समय बिताएं और मुझे अपनी महिमा में आपको घेरने की अनुमति दें। मैंने पहले कहा है कि जब आप मुझे खोजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। भले ही दिन के दौरान आप मुझे कुछ शब्द बोलने के लिए बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि मेरी उपस्थिति आपके दिल को कैसे भर देती है और मेरी आत्मा आपको कैसे आराम देती है। आत्मा, मैं तुमसे गहराई से प्यार करता हूँ। तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दृढ़ हूँ। विभिन्न परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, लेकिन मुझ पर तुम्हारा विश्वास तुम्हें बहादुर बना रहा है। अपनी परीक्षाओं से मत डरो। साहस के साथ अपनी लड़ाई का सामना करो। मेरे वादों और उन सभी शब्दों पर ध्यान केंद्रित करो जो मैंने उत्थान के लिए कहे हैं। आपकी आत्मा, मैंने आपकी कमजोरी के क्षणों में आपको कभी नहीं छोड़ा है। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मैंने आपकी आत्मा से संकट को दूर किया है और इसे खुशी से बदल दिया है। यदि आप हर दिन ईमानदारी से मुझे ढूंढते हैं, यदि आप अपने कमरे का दरवाजा बंद
करते हैं और प्रवेश करते हैं मेरी उपस्थिति। यदि आप मुझे सच्ची आराधना और अत्यधिक आराधना में अपना हृदय अर्पित करते हैं, यदि आप अपनी पूरी आत्मा और उत्साह से मुझे पुकारते हैं, तो आश्वस्त रहें कि मैं आपकी बात सुनूंगा। मैं आपको उच्च स्तर पर ले जाऊंगा। मैं आपके साथ होने वाली हर चीज से अवगत हूं। जब आप अपना जीवन मुझे सौंपते हैं और अपने अनुभव साझा करते हैं, जब आप अपना भविष्य और अपनी योजनाएं मेरे हाथों में सौंपते हैं, तो मैं आपकी हर भावना के प्रति सहानुभूति रखता हूं। जब आप अपना भविष्य और अपनी योजनाएं मेरे हाथों में सौंपते हैं, तो स्वर्ग में एक उत्सव मनाया जाता है और मैं आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूतों की सेना भेजता हूं। मैं आपकी समस्याओं का समाधान नहीं करूंगा अपनी ताकत या बुद्धि के माध्यम से, लेकिन मेरी आत्मा और शक्ति से हर परिस्थिति में आप विजयी होंगे, आप प्रबल होंगे, क्योंकि मैं उन लोगों का समर्थन करता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूं जो विश्वास करने की हिम्मत करते हैं, जो नकारात्मकता का मनोरंजन करते हैं, जो मेरी सच्चाई पर संदेह करते हैं, जो खारिज करते हैं मेरा शब्द और तिरस्कार। वह प्यार जो उन्हें ढूंढता है, उन्हें ठीक करता है और उन्हें बचाता है। जिनके पास वास्तविक ईश्वर में विश्वास करने का साहस नहीं है, उन्हें आशीर्वाद नहीं मिलेगा जो मैंने उन लोगों के लिए आरक्षित किया है जो मुझे विश्वास के साथ खोजते हैं। मैं विशेष रूप से उन प्रार्थनाओं के बारे में आपकी प्रार्थनाओं से अवगत हूं। गहरी हताशा के क्षण जब आप अपना अनुरोध मेरे चरणों में रखते हैं, तो आप जल्द ही अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे मेरा प्यार और शक्ति आपके जीवन में मुक्ति, शक्ति और उत्थान लाती है। मुझे प्यार करो, मेरे सामने घुटने टेको और अपने विश्वास को मजबूती से पकड़ो। मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम ये काम करेंगे। निश्चिंत रहें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में हैं। भले ही चुनौतीपूर्ण समय आए, इस वादे पर अपना भरोसा बनाए रखें। अगर आपके जीवन से कोई चला जाए, कोई दरवाजा बंद हो जाए, आपको भौतिक चीजों का अचानक नुकसान हो जाए, डरो मत, तुम जीवित हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। यह मेरी इच्छा है कि तुम उपचार पाओ। मैं अपने आराम से तुम्हारी आत्मा को शांत करने और तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मैं परिचित हूं आपके संघर्षों के साथ और मैं चाहता हूं कि आप बिना किसी चाहत के शांति से रहें और अपने दैनिक कार्यों को ईमानदारी से और बिना किसी डर या चिंता के इस ज्ञान के साथ पूरा करें कि आपके स्वर्गीय पिता आपको गहराई से प्यार करते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। आपके चारों ओर होने वाले परिवर्तन ही हैं काम पर मेरे शक्तिशाली हाथ की अभिव्यक्तियां आपके रास्ते को साफ कर रही हैं, बाधाओं को हटा रही हैं और उन लोगों को दूर कर रही हैं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या जो आपका है उसे छीनना चाहते हैं। अपने प्रयासों में जारी रहें। जो कुछ भी हो सकता है उसके डर से अलगाव में न जाएं। प्रार्थना और कृतज्ञता में अपनी आवाज ऊंची रखें। अपने आप को दूसरों से मत छिपाओ और निश्चित रूप से मुझसे नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे सपनों से परे आशीर्वाद देने के लिए उत्सुक हूँ। मेरे पास अद्भुत चमत्कार करने की शक्ति है। मैं तुम्हारे अतीत की गलतियों को मिटा सकता हूँ और विस्मय से भरे भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता हूँ। मैं उत्सुक हूँ आपके हृदय में मेरे बलिदान के गहन महत्व को प्रकट करने के लिए। मैंने आपके सभी बोझों को सहन करते हुए क्रूस पर अपना जीवन दे दिया। मैंने यह सब आपके लिए सहन किया, मुझ पर भरोसा किया। मैं आपके अपराध का बोझ उठाने आया हूँ, इसलिए अब आपको यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं है कि आप बोझिल हैं। इस जीवन में एक विरासत आपका इंतजार कर रही है। शांति का आशीर्वाद आपका है। मैंने आपको प्रचुर प्रेम की उपजाऊ जगह पर लगाया है और मैं चाहता हूं कि आप जहां भी हों, हर मौसम में दिन रात पोषित और सुरक्षित महसूस करें। मैं आपके भीतर के अकेलेपन और खालीपन को दूर कर रहा हूं। यदि विश्वासघात
ने आपको रुला दिया है और आपका दिल टूट गया है, तो भविष्य में क्या होगा इसका अस्थिर भय जान लें कि मेरी महिमा आपको घेर लेती है। मैं आपके दिल से कोमलता से बात करने, आपके घावों को ठीक करने, आपकी आत्मा को डोट शुद्ध करने और आपको एक गतिशील भविष्य की ओर ले जाने के लिए आया हूँ। शोक मत करो उन लोगों के बारे में जो आपको महत्व देने में असफल रहे। जिन्होंने आपको दर्द दिया है उनके लिए अपने दिल में कोई पकड़ छोड़े। अगर वे जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। अगर वे वापस लौटने का फैसला करते हैं तो इस पर सावधानी से सोचें, विवेकपूर्ण रहें। हर उस व्यक्ति पर तुरंत भरोसा न करें जो आपको स्नेह प्रदान करता है, मैं नहीं करता। मैं चाहता हूं कि आप दूसरों से कटे हुए रहें, क्योंकि मैं आपके दिल और आपकी भावनात्मक भलाई को महत्व देता हूं। मुझ पर भरोसा रखें कि मैं चीजों को अपने तरीके से प्रबंधित करूंगा। मेरी योजनाओं में जल्दबाजी न करें या तीव्र प्रतिक्रियाओं के लिए रोएं नहीं। उन लोगों की वापसी के लिए आग्रह करने की इच्छा का विरोध करें जो आपके साथ गलत किया है। इसके बजाय अपने मूल्य की सराहना करना सीखें। अपनी असली पहचान को स्वीकार करें। अपने आप से दयालुता का व्यवहार करें। अपनी आत्मा को मेरे कंधे पर रखें। मेरी आत्मा आईआर आपका मार्गदर्शन करेगी और आपके दिल को सही दिशा में ले जाएगी। आत्मा का विरोध न करें या इसे कबूतर की तरह दूर न धकेलें। तूफानों और ठंड से अपने बच्चों की रक्षा करते हुए मैं भी तुम्हारी आत्मा को आश्रय दूंगा और तुम्हारी आत्मा को सांत्वना दूंगा। जब एक दिन तुम अपने स्वर्गीय निवास में पहुंचोगे और मेरे सामने खड़े होोगे तो तुम अपने जीवन की कई कठिनाइयों के पीछे के कारणों को समझ जाओगे। लेकिन अभी भी समय है और यह मेरी इच्छा है कि आप पृथ्वी पर स्वर्ग के पूर्वस्वाद का अनुभव करें, दिव्य कोमलता के अटूट प्रेम की अनंत काल की अनुभूति जो हजारों सूर्यों को पार करते हुए आपको एक उज्ज्वल शुद्ध प्रकाश में ढक दे। मैं आपको इस पर विश्वास करते हुए आपकी रक्षा करने के लिए प्यार करने का आशीर्वाद देना चाहता हूँ और मुझे कार्य करने की अनुमति दें। आपका जीवन सुरक्षित रूप से मेरे हाथों में है। मुझे आपके आसपास के रिश्तों और परिस्थितियों को सुव्यवस्थित करने की अनुमति दें। मेरा यह कभी भी इरादा नहीं रहा है कि आप अकेले चलें, जरूरत के बोझ तले दबे हुए हों, परेशान हो और जो भी आने वाला हो उससे भयभीत हो, डर हो, कोई न हो, पकड़ में न रखें। जब तक आप जीवित हैं तब तक भौतिक संपत्ति से जुड़े रहें। आपके पास आशा से कहीं अधिक है। जब तक आप विश्वास बनाए रखते हैं दरवाजे खुलेंगे और अलौकिक चमत्कार संभव हैं। मुझ पर एक एहसान करें और परिवार के प्रत्येक सदस्य को आश्वस्त करें कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। उनके कंधों पर हाथ रखकर उनकी आंखों में देखें और पुष्टि करें कि भगवान आपसे कहते हैं कि वह आपसे प्यार करते हैं और मैं भी आपसे प्यार करता हूं। अपने आंसू गिरने दें। अगर वे आपकी भावनाओं को देखते हैं तो शर्मिंदा हो। आज आपके घर में बहाली और उपचार के एक चमत्कारी मौसम की शुरुआत है। यह दिव्य अलौकिक आशीर्वाद जो मैं आपके पास भेज रहा हूँ वह पहले से ही आपको घेर रहा है। यह आपके करीब आ रहा है। इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करें। कल मेरे पास आएं। मैं आपसे एक बार फिर बात करने के लिए उत्सुक हूँ। आप मेरी आवाज फिर से सुनेंगे और यह आपको शांति से भर देगा। जान लें कि मैं हूँ। मैं अपने प्यार के साथ आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं आपको गहराई से संजोता हूँ। मेरा आशीर्वाद आप पर है। मेरा प्यार आपको घेरता है और मेरी शांति आपको ढाल देती है। मेरी बाहें आपके चारों ओर फैली हुई हैं। मैं उस असीम स्नेह को गले लगाता हूँ जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। पहले आपके शांत क्षणों में आपने बात की थी और यद्यपि आपका आवाज खामोश थी, आपके विचार तीव्र और हताश प्रार्थनाओं की तरह मुझ तक पहुँचे। मैंने उन्हें अपने हाथों में पकड़ लिया और मेरी आत्मा चौकस थी। आपका कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो मेरी नजर से बच गया हो। भले ही आप विश्वास करते हो कि आपकी प्रार्थनाएं मुश्किल से आपके कमरे से ऊपर उठती हैं,
मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए हूँ मैं वास्तविक हूँ। मैंने आपकी बात सुनी है और मैं आपकी जरूरतों का जवाब दे रहा हूँ। हम दोनों जानते हैं कि चिंताओं का समाधान किया जाएगा और सभी आपके पक्ष में एकजुट होंगे। विचार करें कि यह पहले ही हो चुका है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप आज अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुझसे संपर्क करें। हाँ, आपने बातचीत की है, मैं कल था, लेकिन जीवन आगे बढ़ता है और हमारी दोस्ती कायम है। कभी भी मेरे साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का मौका न चुकें। मुझे यह न बताएं कि चीजें इतनी अच्छी चल रही हैं कि आपको मेरी जरूरत नहीं है, या कि आपने अपने सभी सपने पूरे कर लिए हैं और अब आपके पास कोई और इच्छा नहीं है। खुशी के समय में खुद को मुझसे दूर मत करो। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है और मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास आने वाले समय के लिए मजबूत रहे जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो। मुझे पता है कि आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं और यहाँ तक कि अपनी गहरी खुशी में भी आपका दिल मेरी उपस्थिति के लिए तरसता है। यदि आप मेरी उपेक्षा करते हैं और मेरे बिना अकेले चलना चुनते हैं तो सच्ची खुशी आपसे दूर हो जाएगी। आपकी आत्मा अलग थलग महसूस करेगी और आपकी आत्मा में एक गहरा खालीपन उभर आएगा। इसीलिए मैं लगातार हर दिन हर मिनट आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। अपनी आत्मा को तब तक हिलाते रहो जब तक तुम यह न पहचान लो कि भले ही तुम दूर जाने की कोशिश करो, मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा।